never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के शुक्र से आप लोग बिल्कुल सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज एक और मैं नई डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, आलू गोश्त। आलू गोश्त का सालन हर घर में पसंद किया जाता है। ये हम बना रहे हैं बीफ में। तो अब ये उमैर बताएंगे इसका सामान। आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब और रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपके? आप लोग ये कमेंट में आके बताया करें और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करें कमेंट के अंदर हमारे साथ। जरा रेसिपीज कैसी लग रही हैं, किस सिटी से आप लोग देख रहे हैं, क्या रेसिपी बनवानी है, क्या हमें चेंजेस करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा गाइडलाइन देते रहें। सही बात। और आज की रेसिपी है आलू गोश्त। जो रेसिपी तो मम्मा की है, मम्मा के स्टाइल में ही बनेगी, क्योंकि मतलब कोई हमने किसी को फॉलो नहीं किया, कोई रेसिपी हमने कहीं से देखी नहीं। तो ये मम्मा की ऑफिशियल रेसिपी है जो मम्मा शुरू से बनाती आई है, उसी स्टाइल में पसंद आता है मुझे। तो मैं वही रेसिपी भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। बाद में इसमें जो अलग वेरिएशन होगी कि आलू गोश्त और किस किस तरह से बन सकता है, वो आपको बना के बाद में दिखाएंगे। तो चलिए अभी आलू गोश्त बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो बीफ जी, और प्याज हमने ली है 1 कप, और 1 कप ही हमारे टमाटर हैं। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून है ये आलू हैं तकरीबन आधा किलो जी। और ये मसाले हैं इसके जो इसमें जाएंगे मसाला बनाने के लिए ना, ये पिसी मिर्चें हैं, ये धनिया पाउडर है, ये 3 चमचे हैं जी। और ये 1 चम्मच है मिर्च आपकी 1 चम्मच है। अपने हिसाब से आप 1.5 कर लें, 2 कर लें अगर आपको स्पाइसी खाना है। और ये पिसा जीरा है, ये भी हमारा 1 टेबल स्पून है। ये कश्मीरी मिर्च है जो कलर के लिए यूज की जाती है। फूड कलर आप यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर कश्मीरी मिर्च जो है बेस्ट रहती है जी। मैंने 1 टीस्पून लिया। ये हल्दी मेरी बहुत स्ट्रांग है तो मैंने हल्दी आधे चम्मच से भी कम लिया, क्योंकि मेरा बहुत कलर ये डार्क कर रही है हल्दी ना। और नमक मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून ना। बाकी ये हरी मिर्चें एंड में जाएंगी गार्निश के टाइम पे, ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा एंड में, वो बिल्कुल एंड में जाएगा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसका जी। सही। ये हमने कुकर ले लिया। अच्छा कुकर में बना रहे हैं क्योंकि बीफ है ना जी। ये डायरेक्ट कुकर में जल्दी तैयार हो जाएगा आपका, 20 से 25 मिनट के अंदर आपका गोश्त बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब तो इसमें पर भी तो बात होती है उमैर। हाँ, थोड़ा प्रेशर वाला गोश्त भी होता है, तो अगर प्रेशर वाला गोश्त है तो आपका टाइम कंज्यूम करेगा 40 से 45 मिनट। ये 250 ग्राम के करीब आधा किलो गोश्त के मतलब सालन बन रहा है जी। तो और वैसे भी आलू गोश्त जो है तार वाला बनता है, तार आता है उसके अंदर, रेड कलर का ऑयल आना चाहिए। तो उसकी वजह से तेल जो लिया है वो 1 पाव लिया है ना जी। अब इसमें प्याज जाएगी जी। ये 1 कप प्याज है, स्लाइस में काट लें इसको आप। बाद लोग लाल करके निकाल लेते हैं, बाद लोग जैसे आधी पक जाती है जब भी गोश्त डाल के सब डाल के मसाले और चढ़ा देते हैं। बाद लोग कच्ची प्याज पीस के बनाते हैं। देखिए ये प्याज मेरी अब पिंक कलर की हो रही है ये। तो जैसे ये रेड हो जाएगी, जैसे हल्की सुनहरी हो जाएगी, फिर मैं इसमें बीफ डालूंगी, फिर आपसे मिलूंगी। इसलिए कि ये सारा काम ही प्याज का होता है कि प्याज को हल्की लाइट करनी, तेज नहीं करनी, तो काला काला सालन हो जाएगा सारा। हल्की लाइट करेंगे और फिर बाद लोग बहुत तेज लाल करके खाते हैं जिस तरह का, और ये हम हल्की लाल जैसी हो जाएगी ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये गोश्त हो गया, वो गोश्त कह रहा हूँ, प्याज हो गई जी। देखें प्याज देखें कितनी अच्छी हुई है, ये देखें सुनहरी। अब इस टाइम पे गोश्त डलेगा जी। अब इसमें गोश्त जाएगा। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। देखिएगा गोश्त हो गया है तो वाइट हो गया ना, कलर चेंज कर लिया। हाँ, कलर चेंज कर लिया। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गया। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक डाल लूँ। ये लहसुन अदरक है तो 1 टेबल स्पून है जी। अब ये लहसुन अदरक की अच्छी तो भुनाई होगी। कितनी देर करनी है भुनाई? 5 मिनट बस। 5 मिनट, मतलब इसकी स्मेल अच्छी तरह खत्म हो जाए। ठीक है। अब मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने भून लिया इसको। अब मैं देखो अभी इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे जी। ये देखिए टमाटर है जो मैंने 4-5 ले लिए टमाटर। प्याज और टमाटर से ही इसका शोरबा बनेगा। टमाटरों की अच्छी भुनाई कर रही है।
कितनी ये ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर ऐसी 2-3 मिनट। 2 दिन जी, उसके बाद मसाले जाएंगे। बस मसाले अब दे दें, मसाले डाल। ये ये टमाटर कितनी देर हमने भूनने? जी भुन जाएंगे। भून गए। जी, अब इसमें मसाले जाएंगे। चलिए। ये देखिए जितने मसाले थे इसमें पिसा धनिया, पिसी मिर्ची, हल्दी, देगी मिर्ची, जीरा पाउडर, मसाला, वो एंड में गरम मसाला जो है ना, वो मैं जब बिल्कुल दम पे एंड में हरी मिर्ची, हरा धनिया और वो डाल दूंगी, गरम मसाला। अब मसाले भून के मैं इसमें पानी डालूंगी और पकने गोश्त गलने के लिए रख दूंगी। इसको प्रेशर लगाना है हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट जी, ऊपर को। देखो मैं अब इसका मसाला बिल्कुल भून गया। सही है। ये 5 पानी जाएगा। जी, अब पानी जाएगा। सही है। पानी इसमें 2 बाउल जाएंगे। जी, ये 1 बाउल हो गया और ये दूसरा बाउल हो जी, गया। इतना पानी जाएगा। हाँ, अब इस कुकर को हमने कवर करना है कवर करके और 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाना है अच्छी तरह। पकाने के लिए। चले मैं आपसे 20 से 25 मिनट में मिलता हूँ। ये हमने कुकर से उतार लिया था जी, और कुकर से उतार के हमने इसको सॉस पैन में शिफ्ट कर लिया। जी, अभी भुनाई पे आ रहा है, अभी भुन जाएगा अच्छी तरह तो फिर जो है ना इसमें आलू शामिल करेंगे। अभी भुनने पे आ जाए बस फटाफट, फिर आलू डालते हैं इसमें। ये भुनाई पे आ रहा है। जी, कुकर से इसमें डाल लिया था हम लोग, वो जरा ऊंचा था। सॉस पैन में इसलिए डाल दिया था कि कुकर का शॉट बहुत ऊपर से आ रहा था तो वो प्रॉपर तरीके से एंगल बैठ नहीं रहा था ना। अभी अच्छी तरह वैसे भुनाई पे आ गया, अभी अच्छी तरह भुन जाए। देखिए मसाला वसाला सब यकजान हो गया इसके जी, अंदर। अब मैं इसमें जब आलू डालूंगी फिर मिलती हूँ आपसे। ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया अभी। जी, जी, अब इसमें आलू डालेंगे। सही। मुझे आप आलू उठा के दे दिए। आलू कितने डाले? ये मैंने आधा किलो आलू। आधा किलो आलू। आलू बच्चे शौक से खाते हैं ना, कोई चावलों से खा ले, कोई पराठे से, कोई सालन से, तो इस वजह से। अच्छा ये आलू आपने लंबाई में काटे ना? जी, कुछ लोग क्यूब में काटते हैं। वो आलू शिमला में डलते हैं। आलू की मैंने इसमें भी खाया है। अच्छा, होटलों वगैरह में मिलता है आलू, तो वहाँ पे आलू जो है क्यूब्स में कटे हुए होते हैं। बाहर अपनी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। हम तो आलू कीमे में चकोर वाले डालते हैं और ये इसमें डालते हैं। सही है। अभी कितनी देर पकेगा इसके साथ? बस आलू गलने तक पहले 10 मिनट, 10 मिनट में भाप में आलू हो जाते हैं। सही। बस मैं इसमें शोरबा दूँ। सही है। शोरबा अपने हिसाब से आप देख लें, आपको हाँ, जितना जैसा- भुना हुआ रखना है वो भुना हुआ रख लें, थोड़ा पतला करना है पतला कर लें। वैसे भुना भुना अच्छा लगता है आलू गोश्त को। तो मगर थोड़ा सा तो आप देखिए। थोड़ा सा आगे भी तो बहुत ही ज्यादा भुना हुआ हो रहा है। जी, तो इसमें मैं शोरबा दे लूं। अभी आप इसमें शोरबा दे देंगे। जी, मैं इसमें बस यही पानी जाएगा। सही है। ये आलू भी पकेंगे ना इसके साथ। ये थोड़ा खुशक भी तो होगा ना पानी अभी। और जो हरी मिर्चें रखाई थी ना मैंने, वो हरी मिर्चें मुझे दे दो। इसी पॉइंट पे चली जाएंगे। जी, फिर जब अच्छी तरह आलू गल जाएंगे ना तो हम लोग इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे। एंड में बिल्कुल बिल्कुल है। ये 4-5 हरी मिर्च डाल दें। अब मैं इनको जब तक उबाल आ रहा नहीं आ 5 मिनट के लिए कवर करके रखें। कवर करके रख। ठीक है। ये मैं रेडी हो गया। जी बेटा, ये देखिएगा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब रोगन देखो कितना प्यारा है। जो मैं तार की बात कर रहा था कि तार आना चाहिए, वो तार ये है। अब ये देख लीजिए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना, बहुत बेहतरीन। सारा बस प्याज की होती है कि प्याज को वैसे भून के। अच्छा, ये हमें ना इसमें गरम बिल्कुल मसाला। हमने एंड में जब डिश आउट करना है उस वक्त डालना है। जी, जी, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप गरम मसाला अपने हिसाब से दें, नहीं 1 चमचा बहुत है। है ना? हाँ, आधा चमचा। मैंने इसलिए बोला ना कि अपने हिसाब से देख लें। जी, कुछ लोग तेज भी खाते हैं। ये हरा धनिया डाल लूं। सही है। नहीं, चूल्हा मैं बंद कर दूंगी बिल्कुल ठीक और इसको मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखा। ठीक है। ये डिश आउट हो गया अम्मा। जी बेटा। आलू गोश्त हमारा रेडी है। जी, अब आप इसकी फाइनल लुक देखें। गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है, आलू भी बहुत अच्छे गल गए हैं। मैं अगर आपको एक बोटी चेक कराऊं ऐसे तो देखें बिल्कुल हलवा हो गई बोटी, गरम बहुत हो रही है। और अब ये खाएंगे किससे आप ये बताओ? ये- हम तो पराठे हैं। ना 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 ना, ये तंदूर की रोटी से गरम गरम या फिर ताफ्तान उसके साथ खाएं, या फिर आप इसको व्हाइट चावलों के साथ खाएं। हाँ, ये कैसे? बहुत बेहतरीन इसका जायका आता है निकल के। रोटी के साथ मजेदार मुझे नहीं लगता, ना मुझे पराठों के साथ अच्छा लगता है। तंदूर की रोटी हो, ताफ्तान की रोटी हो या फिर चावल, आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जो रेसिपी हमने बताई आपको, आप उसी के स्टेप्स फॉलो कीजिएगा जी। और फॉलो करके बना के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आलू गोश्त कैसा पसंद है? एक आलू होता है गोश्त- देगी आलू गोश्त, उसमें दही डलता है,
जायफल जावित्री, ये आलू गोश है सिर्फ। वो इंशाल्लाह हो सकता है रमजान के एंड तक या फिर ईद के बाद आपको फिर बना के दिखाएंगे। वो देगी आलू देग में बना के दिखाएंगे आप जी, वो देगी आलू बनता है, उसमें वो दही वगैरह होता है, जायफल जावित्री, गरम मसाला। ये सादा है आलू गोश, ये मेरे बच्चे बहुत शौक से, उमर तो बहुत शौक से खाते हैं। चले सही है, फिर दुआओं में याद रखिएगा बेटा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे रील्स हमारी होती हैं। हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं, टिकटॉक के हैंडल्स हैं, आप वहां पे भी जाके फॉलो करें। अच्छा, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हम लोग टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह हैं लोग। आप कहीं भी जाके हमें सर्च करें अंजुम के दस्तरखान चैनल के नाम से, हमारा आपको पेज हर जगह पे मिलेगा। चलो अब मैं चलती हूँ बेटा, दुआ में याद रखना। अंजुम के दस्तरखान से एक और नई डिश लेकर आऊंगी कल मैं, फिर मिलती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।